हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम डीमैट अकाउंट से आईपीओ हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अभी मेरे पास एंजल ब्रोकिंग ऐप है। इस एंजल ब्रोकिंग के ऐप को कैसे ओपन करेंगे, यानी कि इसको हम कैसे इस पर हमारी आईडी बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट आप इसका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एंजल ब्रोकिंग खोला, यहाँ पर होम पर गया, यहाँ पर मुझे आईपीओ दिख रहा है। आईपीओ में जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझे यहाँ पर सारे आईपीओ दिख रहे हैं। जो करंट आईपीओ जैसे जो चल रहा है इसमें दिखा रहा है कि ये जंगल कैंप्स जो है ये 12 दिसंबर को क्लोज़ होने वाला है, और ये 36 गुना यहाँ पर जो दिखा रहा है सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी। इसी तरीके से ये दूसरी कंपनी जो है ये भी 12 तारीख को क्लोज़ हो रहा है। अब हम नीचे आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर साइन लाइफ साइंस लिमिटेड है, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा, ये 11 तारीख से ओपन हो रहा है, यानी कि कल से ओपन हो रहा है। हम जिसको है आज हम इसको ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो है अलग अलग यहाँ पर दिखेंगे। आपको रिटेल दिख रहा है, एचएनआई रिटेल कोटा के अंदर जो होता है वो एक लॉट जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 13 लॉट। तो यहाँ से 13 लॉट से ज़्यादा हम जो है यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो एचएनआई में आपको जाके यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम 33 लॉट। तो यहाँ पर हमको जो है अप्लाई करते समय कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि इसका जो है बिड प्राइस 522 रुपये से 549 रुपये के बीच में स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक लॉट के अंदर 27 शेयर मिलेंगे। यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। अगर कोई डिस्काउंट रहता है तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय का सेक्शन रहता है, वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। जो अगर जैसे मान लो जो भी आईपीओ आया है, अगर उस आईपीओ के अंदर एम्प्लॉय कोटा यानी कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी उसमें वर्क कर रहा है और वो एम्प्लॉय अगर अप्लाई करता है तो उसको वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है 3042 करोड़, मतलब इसको 3042.62 करोड़ रुपए कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जुटाएगी। अब यहाँ पर नीचे अगर हम आएंगे तो 27 शेयर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 522 से तो 14,094 रुपये का एक लॉट होता है। ये मिनिमम अमाउंट से जो है कैलकुलेशन हुआ है। इसी तरीके से ये स्टार्ट होगा 11 तारीख से, 3 दिन का चलता है आईपीओ, 11 से 13 तक चलेगा। इसके बाद 16 तारीख को इसका अलॉटमेंट होगा और 18 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। यानी कि शेयर मार्केट में अगर आप सर्च करोगे साइन लाइफ साइंस लिमिटेड तो वहाँ पर आपको जो है दिखने लग जाएगा 18 तारीख को कि उस शेयर की जो है अभी मार्केट में क्या उसकी पोजीशन है, और वो लाइव हो जाता है। फिर कोई भी उसको परचेस कर सकता है और सेल कर सकता है। नीचे कंपनी के बारे में डिटेल्स रहती है कि हम कंपनी के बारे में यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का फाइनेंशियल मतलब उसका 2-3 साल का जो है कंपनी का रिकॉर्ड रहता है, ताकि आप उससे समझ के उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो डिटेल्स रहती है। क्या उसकी एसेट्स है, कितनी इनकम हो रही है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और ये भी दिया रहता है कि कितना जो है प्रमोटर और पब्लिक, यानी कि कितना पैसा प्रमोटर के पास अभी तक शेयर है और पब्लिक के पास कितना, और इसके बाद वो कंपनी किस तरीके से इसको मैनेज करेगी। फिर नीचे कुछ थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई रहती है कि यहाँ पर इसकी कंपनी की अच्छी बातें क्या है और उससे नुकसान क्या है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर दी रहती है। इसके अलावा उनकी रिपोर्ट भी यहाँ पर कंपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट रहती है वो भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे या फिर जो है आप नेट से भी इस कंपनी के बारे में अधिक जानकारी वहाँ से निकाल सकते हो कि वो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम आईपीओ कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्री अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करा। यहाँ पर आपको जितने लॉट करना है उतने लॉट पे आपको प्लस करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लॉट अगर करा तो 2 लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट जो है नीचे यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है। तो मैं एक लॉट के लिए जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है बिड प्राइस है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिड प्राइस में जो है एक अमाउंट होता है सबसे लोअर अमाउंट, एक होता है जो हाई अमाउंट, मतलब उसको कैप अमाउंट बोलते हैं। तो इसमें क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है हम लोअर अमाउंट जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें चांसेस हमारे बहुत कम रहते हैं आईपीओ अलॉट होने के। तो इसमें जो है हम हायर अमाउंट ले रहे हैं क्योंकि हायर अमाउंट से ही चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके हमारा जो आईपीओ है वो आने के। तो यहाँ पर हम जो है ये अमाउंट हमने हायर अमाउंट ले रखा है, यूपीआई आईडी हमने डाल दी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी आईपीओ या फिर आप डीमैट अकाउंट का जो भी आप शेयर खरीदते हो तो इसमें जो अमाउंट पैसा रहता है, जो पैसा ऐड होता है वो आपके नाम से, बैंक जिस नाम से आपने आईडी बना रखी है और आईडी बनाते टाइम आपने एक बैंक अकाउंट नंबर उसमें डाला हुआ था,
उसमें आप बैंक अकाउंट नंबर जो है वो मल्टीपल भी डाल सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। बट उसमें ध्यान यही रखना है कि जो अकाउंट आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है उसी अकाउंट की यूपीआई आईडी आपको डालना है और उसी अकाउंट से पैसा कटना चाहिए। अगर एग्जांपल आपका एक्स नाम का अकाउंट है और एक्स के अंदर आपका जो है एक्स के अंदर उसका एसबीआई का अकाउंट सेव कर रखा है, और अगर वो यूपीआई आईडी वो अपने ही एक्स अपने नाम से अगर जो है एसबीआई की जगह अगर एचडीएफसी बैंक से अगर वो यूपीआई से पेमेंट करेगा तो ये फेल्ड हो जाएगा। यानी कि जो अकाउंट यहाँ पर ऐड है उसी अकाउंट से पैसा कटना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और मार्केट आवर्स पे इस पर रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद जो है अगर वो ओके होता है तो आपको मैसेज आएगा, आपकी इस यूपीआई आईडी पे भी नोटिफिकेशन आएगा और मैसेज में भी आएगा कि आप इसका जो है पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट में आपको जो है वहाँ पर जब आप जाओगे यूपीआई की नोटिफिकेशन पे और जब आप पेमेंट पे करोगे तो पेमेंट आपका अकाउंट से उस समय नहीं कटेगा, लेकिन अकाउंट में पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो अकाउंट में जो पेमेंट रहेगा वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। यानी कि जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं होता तब तक वो ब्लॉक रहेगा। अगर जैसे ही आपका आईपीओ लग जाता है वो आपका उसके अंदर मतलब आप सब्सक्राइब हो जाता है आपका आईपीओ, तो क्या रहेगा कि वहाँ पर वो अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपको जब लिस्टिंग हो जाएगी तो लिस्टिंग में आपको शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है आईपीओ में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो यहाँ से आप मॉडिफाई करके डिटेल्स चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको मान लो को ऐसा लगता है कि मुझे मेरा जो अमाउंट है वो 549 मैंने जो हायर अमाउंट पे गलत सेट कर रखा उसको कम करना है, तो आप मॉडिफाई करके इसको कम भी कर सकते हो 3 दिन तक। इसके अलावा डेली अगर आप चेक करोगे उसको ट्रैकिंग करोगे तो ट्रैकिंग के अंदर आपको डेली शो भी करेगा कि वो कितना सब्सक्राइब हो चुका है। वो रियल टाइम अपडेट नहीं होता हैगा। यहाँ पर जैसे ये जितने भी दिख रहे हैं रियल टाइम नहीं रहते हैं, ये कुछ कुछ समय के बाद अपडेट होते हैं। आपकी एप्लीकेशन आपको चेक करनी है तो एप्लीकेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी जो जो आपने आईपीओ अप्लाई कर रखे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है आईपीओ लगाना है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आज ही समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसपी गुप्ता टेक।